Laplace transformation is a method of solving linear differential equation arising in physics, mathematics, and engineering. लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये बहुत सारे ब्रांच में यूज़ होता है। इसका बेसिक यूज़ जो बुनियादी यूज़ जो है वो इसमें है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फिज़िक्स में एराइज होता है, जो इंजीनियरिंग सेक्शन में एराइज होता है, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग का ब्रांच हो वहाँ, या मैथमेटिक्स में जितना भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का ये एक मेथड है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है किसको सॉल्व करने का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसी के नीचे लिखा है, पैराग्राफ चेंज करके लेट KST be a function of two variables S and T, where S is a parameter may be real or complex. Independent of T. Then the integral transformation
capital FT is denoted by TFT. And defined as TFT minus infinity to plus infinity FT KST dt. Where KST is called kernel of the transformation. If we define kernel KST as KST बराबर 0, E is less than 0, E minus ST, T is greater or equal to 0. Then the transformation reduces to Laplace transformation denoted by LFT. Then the transformation reduces to Laplace transformation denoted by LFT. इतना सा बात को पहले सुन लिया जाए। हालांकि हमने फजूल लिखा है, इसकी ज़रूरत आपको है नहीं, लेकिन डायरेक्ट लैप्लास आया कहाँ से, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे से आ रहे हैं। और समझा, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो पैदा हुआ है, जो जनरेट हुआ है, वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ है। इसीलिए हमने चाहा कि पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें और उससे लैप्लास कैसे आया उसको बताया जाए।
KST, एक फंक्शन लिया, दो वेरिएबल S और T, जहां S पैरामीटर है जो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और T से स्वतंत्र है, तो T से KST को हम लोग कर्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नेल। कोई फंक्शन अगर कैपिटल FT लिया जाए तो इसके इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT, जिसका डेफिनेशन वहां लिखा। ठीक है, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT बराबर कर्नेल को FT से गुना करके इंटीग्रेट कर देना है विद इन रियल लिमिट्स -∞ से। अब यदि कर्नल को इस प्रकार डिफाइन कर लिया जाए तो यही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाएगा और TFT की जगह पर LFT हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT हो जाएगा। ये देखिए कैसे होगा, उसको देखें। फ्रॉम यहाँ तक लिखे, उसके बाद लिखे स्टार वी हैव TFT। देखिए तो उसे हम लिख सकते हैं -∞ से 0 KST FT dt प्लस 0 से ∞ KST FT dt, -∞ से 0, 0 से ∞, तो -∞ से +∞ हो गया, -∞ to 0। आपको क्या कह रहा है ये कि यदि कर्नल इस प्रकार डिफाइन किया जाए तो लैप्लास बन जाएगा। कर्नल का मान 0 रखा जाए 0 से छोटा t के लिए, यहाँ देखिए तो 0 से छोटा है, इस रेंज के लिए कर्नल क्या रखने कह रहा है? 0 से बड़ा के लिए कर्नल को क्या रखने कह रहा है? अगर हमने ऐसा किया, कर्नल का ये मान रखा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लैप्लास बन जाएगा। लैप्लास ऑफ FT, ये तो 0 ही हो गया, 0 से ∞ e पर -ST FT dt। अगर ध्यान में रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, और नहीं तो सिर्फ रिमार्क जो लिख रहे हैं उसको याद रखिएगा। हो गया। रिमार्क्स लिखा है,
लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, इसको पढ़ेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ टी। जिस भी फंक्शन का लैप्लास निकालना हो उसको कैपिटल एफ यूज करेंगे पूरे बुक में, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का फॉर्मूला हो गया 0 से इंफिनिटी e पर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला हो गया, किसी फंक्शन का लैप्लास निकालना हो e पर माइनस एस टी से फंक्शन को गुना करके इंटीग्रेट करना, वो लैप्लास निकल जाएगा। ये जो भी चीज आएगा उसमें t नहीं रहे, क्योंकि t का तो मान ही रखेंगे, तो ये फंक्शन ऑफ s बचेगा, उसे स्मॉल एफ एस कहिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ टी बराबर स्मॉल एफ एस। कुछ बुक में एस के स्थान पर स्मॉल p यूज करता है, स्मॉल s की जगह पर स्मॉल p यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। कहीं पर p लिखा हो तो समझ जाइएगा s लिखा हुआ है, ठीक है। ये नोटेशन बार बार हम यूज करेंगे। लैप्लास ऑफ एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ s। तीसरा चौथा, किसी फंक्शन का लैप्लास तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो इंटीग्रल जो निकले वो कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंट समझते हैं? yes, तो ये ऑब्जेक्टिव एक बार आया तो उसी से लिखता है, यानी एग्जिस्ट करने के लिए शर्त क्या है कि वो कन्वर्ट होना चाहिए। LFT is said to exist if 0 से इंफिनिटी e पर माइनस एस टी एफ टी डी टी converges for some values of s। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लैप्लास तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो कन्वर्ज करे इसके कुछ मानों के लिए। if it does not convert, then Laplace ft will not exist। इसका मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो गया, वो जब तक कन्वर्ज नहीं करेगा लैप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा।
हो गया? आर्टिकल 1, जैसे हम लोग बचपन में 11th क्लास में 15 फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाले थे, साइन का, कॉस का। उसके बाद उसे हम लोग याद किया और उसी से फिर आगे बढ़े। उसी तरह 7-8 फंक्शन है जिसका लैप्लास पहले निकालेंगे, वो हमारे लिए फार्मूला बन जाएगा और फिर उसी से आगे चलते रहेंगे। Find Laplace transformation of 1। इसका सॉल्यूशन here फंक्शन जिसे लैप्लास निकालने दिया गया वो क्या है? उस फंक्शन को हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल FT। We know that Laplace transformation of FT बराबर 0 से इंफिनिटी e पर माइनस ST FT dt। इसलिए लैप्लास ऑफ 1 0 से इंफिनिटी क्लियर? इसका इंटीग्रेशन e पर माइनस ST बाय माइनस S from 0 to infinity 1 by S 1 by EST infinity to 0। ये समझे? माइनस हटा के लिमिट चेंज कर दिया। 1 by S t का मान 0 रखिए। 1 by 1 t पर 0 1 1 by infinity 1 minus 0 1 by S। हमेशा ये S का फंक्शन आएगा, अभी हमने लिखाया था लैप्लास ऑफ FT फंक्शन ऑफ S। स्मॉल fs लिखेंगे उसको पूरे बुक में, और जिसका लैप्लास निकालना उसको कैपिटल F यूज करेंगे। फॉर्मूला तैयार हो गया। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बराबर 1 by S। ये निकालने भी आता है। ये जो 7-8 तो बताएंगे, इसी से फिर आगे भी बढ़ना है। और ये निकालने भी एग्जाम में आता है, इसका लैप्लास निकालिए, इसका लैप्लास निकालिए। आर्टिकल 2 फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E80 solution। Here function is E80। We know that Laplace transformation of
एफ टी बराबर 0 से इंफिनिटी ई पर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसलिए लेप्लास ऑफ ई ए टी 0 से इंफिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी का मान ई ए टी। बराबर 0 से इंफिनिटी ई पर माइनस एस माइनस ए टी डी टी। समझे? एस का इंटीग्रेशन एस हो गया माइनस एस माइनस ए 0 to infinity 1 by s minus a 1 by e पर s minus a t from infinity to 0। वन बाय एस माइनस ए हो गया। टी का मान 0 रखेंगे 1 बाय ई पर 0 1। टी का मान इंफिनिटी रखेंगे 1 बाय इंफिनिटी। लेकिन प्रोवाइड करना होगा शर्त समझा बात। अगर s माइनस ए पॉजिटिव है तब t का मान इंफिनिटी रखेंगे तो 1 बाय e पर इंफिनिटी रह जाएगा 1 बाय इंफिनिटी यानी 0 होगा। लेकिन अगर ये निगेटिव हो जाए तो ऊपर चला गया यानी इंफिनिटी बन जाएगा। तो ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये पॉजिटिव हो। वन बाय एस माइनस ए provided s is greater than a। s माइनस ए पॉजिटिव मतलब s से बड़ा है। Laplace of EAT 1 by s minus a। शर्त याद रखने की जरूरत अभी पार्ट 2 में नहीं है। अभी खाली फॉर्मूला याद रखना ई ए टी का लैप्लास 1 by s minus a। आर्टिकल 3 फाइंड Laplace transformation of sine hyperbolic AT। Solution Laplace transformation
of sin hyperbolic t. sin hyperbolic थीटा बराबर e थीटा e माइनस थीटा। याद है ना? Laplace of EAT, Laplace of, हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, 7-8 आर्टिकल जब पढ़ लेंगे फिर थ्योरम पढ़ेंगे कि Laplace ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम उसका टुकड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ टुकड़ा किया ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए तो ऐसा टुकड़ा क्यों कर पाए? सेंस लिख लीजिए, सेंस Laplace ट्रांसफॉर्मेशन is a linear transformation. Since Laplace transformation is a linear transformation. ये थ्योरम है छोटा सा, इसको भी पढ़ाएंगे और ये आया भी 1-2 बार। टुकड़ा क्यों, क्या समझ गया? बाहर EAT का Laplace 1/s minus a, E minus AT का Laplace s minus minus a यानी s plus a, 1/2 s square minus a square, one by 2a bar, a bar Laplace transformation of sin hyperbolic AT, a bar s square minus a square। निकालने तो जानना ही है, प्लस साथ ही साथ फॉर्मूला याद करना है। तो साइन हाइपरबोलिक एटी का लैप्लास निकल गया कितना? a बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। Article 4, find Laplace transformation of cos hyperbolic AT. Laplace transformation cos hyperbolic theta e theta plus e minus theta by 2। सबको याद है ना? पटवन कर बाहर Laplace of EAT, Laplace of E minus AT, Laplace of EAT
Laplace of e minus at 1/2 s square minus a square s plus a plus s minus a 1/2 2s बटे s बटे Laplace transformation of cos hyperbolic at s बटे s square minus a square. Find Laplace transformation of sin 80. अभी हमने दो हाइपरबोलिक निकाला, अब दो ऐसे निकालेंगे, sin 80 और cos 80 का निकालेंगे। हाइपरबोलिक निकालना तो आसान था, तो ई पर डिपेंड कर दिया और ई का जान रहे थे, डायरेक्ट बैठा दिया। इसमें तो प्रोसेस से आना होगा। हेयर फंक्शन जिसका लैप्लास चाहिए sin 80 है। We know that Laplace of ft बराबर 0 से इंफिनिटी e माइनस st ft dt। इसलिए Laplace of sin 80 0 से इंफिनिटी sin 80 dt। हमें हिंट कर रहे हैं, अगर बनेगा अपने से तो ठीक, नहीं तो कल करेंगे। देखिए फॉर्मूला पार्ट 1 में बल्कि 12 में भी हमने निकाला और कहा था कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट यूज करेंगे। इसके कितने बच्चे को याद है? 1 2 3। चलिए बोलिए। हाँ बोलिए, इधर बोलिए। हाँ हाँ, cos bx a sin bx minus b cos bx e x a square plus b square a sin bx। 12 में भी ये निकाले थे तो बोले थे याद कर लीजिएगा, पार्ट 1 में भी याद करने बोले हैं, तो बोलने से तो कुछ होगा नहीं। अब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं वहाँ, ए एक्स, ए का जगह माइनस एस लिया, साइन बी एक्स, बी का जगह ए लिया,
फॉर्मूला में बैठाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा a बार s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा। अगर होता है तो ठीक, नहीं तो कल करेंगे। कल का क्या मामला आएंगे ना? कितना बच्चा आने के पक्ष में है? ठीक, आइए।